हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में एक बार फिर। दोस्तों लास्ट क्लास में कुछ पीवाईक्यू किए थे पेपर वन के, आज भी पेपर वन के मैथ के पीवाईक्यू करेंगे और बहुत ही अच्छे पीवाईक्यू होने वाले हैं। तो देखो, पहला पीवाईक्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया अभी की अभी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इस तरह से असंख्य तक पद हैं, लेकिन उसने कहा है कि सम असंख्य पदों का योग बताना है। सम असंख्य जब जहां सम लग गया, क्या लग गया? सम। तो सम का मतलब क्या हो गया? कोई भी सम ले लो। देखो जैसे यहाँ पे दो ये लेंगे तो दो सम होता है, तो एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर 4 लेते, 4 सम होता है तो भी आंसर क्या आता है? 0। ठीक है, 6 लेते तो भी आंसर क्या आता है? 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो सम की बात कर दी, जब एक प्लस एक माइनस का है तो वो आपस में कट जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, 0। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? किसकी लागत अधिक है? यहाँ पे 200 पैकेट, 200 तो क्या है? पैकेट है। अब देखेंगे यहाँ पे कि एक पैकेट की यहाँ पे लागत कितनी आ रही है? एक पैकेट की आ रही है 250 रुपये। ठीक है, तो 200 पैकेट की कितनी आएगी? तो 200 पैकेट की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 3 तो 0 आ गई। ठीक है, और 25 दूनी 50, तो आपकी लागत आ जाएगी इतने रुपए। दूसरा देखेंगे, इसको देखेंगे यहाँ पे, तो कह रहा है 250 प्रत्येक वस्तु, तो 250 रुपए की एक वस्तु का रेट है। ठीक है, और कितनी है? 20 दर्जन। कितनी है? 20 दर्जन की बात करेंगे तो 12 से करनी पड़ेगी आपको मल्टीप्लाई, कितने से? 12 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? देखो, ये आपका आ जाएगा 25 दूनी 50, 2 0 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 और 12 पंजे 60। अब देखो यहाँ पे किसकी लागत ज़्यादा आई? तो आप कहोगे कि सेकंड वाले की इसकी लागत आई ज़्यादा। अब देखो ऑप्शन में पहले की नहीं दी, दूसरे की लागत ज़्यादा, हाँ बिल्कुल ज़्यादा है। बराबर नहीं है, गणना नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो समझ गए होगे, इस तरह से करना था और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। ये ठोस दिया है आपको, ये वाला। ठीक है, और पूछा इनमें से कौन सा इसके ऊपर का ऊपरी सतह है का है, कौन सा है? तो देखेंगे हमारा कौन सा होगा। ये आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये सेम बना हुआ। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक आपको पाई चार्ट दिया हुआ है। क्या दिया है? ये आपको पाई चार्ट दिया है। ठीक है, और बोला है कि लाल वाला भाग 40 है। जो लाल वाला भाग है 40, यानी कि 1/2 बराबर कितना? 40। तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि लाल वाला भाग जो है वो 1/2 है। और ये पूरा भाग हमें पूरा निकालना है, तो पूरा कितना होगा? पूरा 1 कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो कितना? 80। टोटल भाग क्या है? ये टोटल है 80। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सफेद का भाग पूछा है। किसका? सफेद पूछा है। सफेद हमारा कितना है? तो सफेद जो है, सफेद यहाँ पे देखो ये रहा 1/8। कितने का? 80 का 1/8 निकाल लेंगे तो 8 दिशा में होते हैं 80, और 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बहुत ही बढ़िया और अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? ये ठोस दिया आपको, ये ठोस दिया हुआ है। ठीक है, और उसने पूछा है कि ये यहाँ पे किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसको मोड़कर ये बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी? जब हर एक में वो 75 प्राप्त कर रहा है, वो भी कितने विषय में? तो आप कहोगे 5 विषय में। ठीक है, हर एक में 75 उसने प्राप्त करे हैं प्रत्येक में। तो माध्यिका पूछी है, 5 की माध्यिका कितनी होगी? बीच वाली कौन सी?
तीसरे नंबर वाली, और ये भी कितनी होगी 75 ही होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो सीटेट पेपर 1 में मैथ के इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और लोग पता नहीं क्यों मैथ से डरते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरी सारी वीडियो देख लें, जितनी मैं वीडियो करा चुका हूँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। सीटेट फरवरी 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर आप सारी वीडियो देख लें, पुरानी वीडियो, और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं पुरानी वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पे आपको एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, कितने का, 4 वर्ग इकाई का है एक छोटा वर्ग। जो छोटा वर्ग ये दिया हुआ है, ठीक है, ये कितने का है, 4 वर्ग इकाई का है। अब देखो तो 4 वर्ग का मतलब 4 का, इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग है, ठीक है। तो इसकी एक जो भुजा हो जाएगी, भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, √4 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी, 2। तो 2 इकाई आ गई इसकी एक भुजा की लंबाई। देखो जब 2 ये हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी, इधर देखें तो 1 4 ये आ रहे हैं, तो 2 2 ये हो जाएगी, यानी कि ये कितनी हो जाएगी लंबाई, जो अंदर दिया है आपसे, अंदर वाले का इसका पूछा है, ठीक है। इसका जो आपको डार्क दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो 2 2 4 2 6, तो 8, लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई आपकी 4 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है, इसका परिमाप पूछा है। क्या पूछा है, परिमाप। परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस में चौड़ाई, होता नहीं होता, ठीक है। तो 2 कोष्ठ में लंबाई कितनी है, 8 है, प्लस चौड़ाई 4 है, कितना हो गया, 8 4 12, 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 24। 24 इकाई, 24 इकाइयां आ जाएगा आंसर, कौन सा, सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से, ये आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ये आपको एक संख्या दी हुई है का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे 7.1 है, तो 7.1 का मतलब 7 लिख सकते हैं, हमको अनुमान की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3.85 है, तो 3.85 को अनुमान क्या मान सकते हैं हम, ये किसके नजदीक है, तो आप कहोगे 4 के नजदीक है, तो इसको 4 लिख सकते हैं, डिवाइड 9.09, पॉइंट के बाद 0 है, तो 09 इस ये कितने के बराबर होगा, तो आप बोलोगे ये अनुमानित 9 के बराबर होगा, किसके, 9 के। तो क्या हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 7 × 4 डिवाइड बाई 9, 7 × 4 डिवाइड बाई 9, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको 200 ml और 300 ml के 2 बर्तन दिए हुए हैं, और 2000 ml आयतन की एक बाल्टी दी हुई है, ठीक है। 200 ml और 300 ml के बर्तन क्रम से बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। देखो कह रहा 200 ml का अगर एक है, एक 200 ml का हमने भर के डाला, ठीक है, और 6 हमने कितने के डाले, 6 डाले हमने 300 ml के, 6 × 3 कितना हो गया, 6 × 18, और यहाँ से 200, 200 + 1800 कितना हो गया आपका, 2000 ml हो गया, 2000 ml हो गया। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरे में देखो 4, 4 तो हमने 200 ml के डाले, ठीक है, प्लस 4 डाले 300 ml के, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 12 और 8 20, ये भी 2000 ml हो जाएगा, ठीक है। तीसरे में देखें, तीसरा ऑप्शन भाई 7 तो हमने डाले कितने, 7 डाले 200 ml के, प्लस 2 डाले हमने 300 ml के, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 14 और 6 कितना हो जाएगा, ये भी 2000 ml हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा बचा, लास्ट वाला बचा, लास्ट वाला ही गलत है, हमें बताना था कौन सा सही नहीं है, नहीं बताना था। देखो कैसे, भाई 6 कह रहा है कि 6 तो हमने डाले 200 ml के, ठीक है, और 3 हम डाल रहे हैं यहाँ पे कितने के, 3 डाल रहे हैं हम 300 ml के, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6 दूनी 12, 1200 ml तो ये हो गया, प्लस 3 3 9, 900 ml ये हो गया, टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2100 ml, और हमारे पास जो बाल्टी है वो कितने की है, 2000 ml की, तो यही हो जाएगा हमारा गलत आंसर, ठीक है। तो अच्छे से समझ गए होगे। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो मेरे प्यारो, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हरीश का। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की है, और 22 बजकर कितने
22:20 पे समाप्त की है, तो यात्रा में कितना समय लगा, तो माइनस कर दो। ठीक है, ये 20 मिनट है या 40 मिनट है, तो यहाँ से 1 घंटा इधर ले जाएंगे और 1 घंटा होता है 60 मिनट का। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 80 मिनट, और 80 मिनट में से 40 मिनट घटाएंगे तो आप कहोगे 40 मिनट बचेंगे। ठीक है, जब यहाँ से इधर ले गए तो यहाँ कितने बचे, 21 घंटे, और 21 घंटे में से माइनस करेंगे 18 घंटे, तो आपका आएगा कितना, 3 घंटे। तो क्या कितना टाइम आ गया, 3 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर पहले ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और टाइम का एक क्वेश्चन ये यात्रा वाला हर बार पूछा जा रहा है, तो ये आगे भी आपका जो पेपर होगा 2026 में आपका फरवरी में, वो उसमें एक क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर लें। और एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी मिल रहा है, ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा जा रहा है, चाहे किसी भी रूप में पूछा जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया 3 सही 1/4 किलो चीनी है हमारे पास, 3 सही 1/4 किलो चीनी है। ठीक है, और 1/16 किलो चीनी के कितने पैकेट बनेंगे। जब कितने की बात करता है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 4 या 12 और 1 13, कितने हो गए 13/4। ठीक है, और कितने पैकेट की बात करता है तो क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे 1/16 से। ठीक है, मैंने बताया था अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 × 16, और नीचे हो जाएगा आपका 4 × 1, 4 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और 13 चौके कितने होते हैं 52, तो 52 पैकेट आ जाएगा आपका, 52 पैकेट आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी अगर मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो एक बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई हैं। ठीक है, नंबर रेखा पर दिखाई गई हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की हमसे पूछी है डिस्टेंस कितनी होगी। देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको दिया 39,000 कितना, 39,000, और पहले यहाँ पे पॉइंट पे दिया आपको 25,000। अगर माइनस करें तो आपका आएगा कितना, 4 1 कितना आ गया 14,000। अब यहाँ से आप देखो कितने पॉइंट के बीच में 14,000, तो इसके बीच में कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉइंट के बीच में कितना आता है 14,000। तो अगर 7 से डिवाइड कर दो, 7 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपका आएगा 7 दूनी 14। ठीक है, 0 0 0 2000। कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट कितने पर है, एक पॉइंट के भी, एक पॉइंट आपका क्या दर्शा रहा है, 2000 इकाई दर्शा रहा है, 2000 इकाई। ठीक है, अब हमें देखना है ए से बीच में कितने पॉइंट हैं, तो आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं 11। एक 2000 दर्शा रहा है, तो 11 कितने दर्शाएंगे, तो 2000 × 11, 2000 × 11। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 22,000 इकाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं होने वाला। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 कौन सा है इसका 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब 11,1111 की बात करता है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 11,000। ठीक है, अब लिखना हमें पड़ेगा 1100, फिर लिखेंगे 11, और सबको कर दो ऐड। इसी तरह से आपका आंसर आएगा, नहीं तो आप गलत कर जाओगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 12,111, 12,111 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो भी गलत, अगर ऐसे लिखते हो 11,1100 फिर 11, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका सही है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ कर मत आना, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दिया है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक नहीं है, ये पूछा है कौन सा ठीक नहीं है। अब देखो सभी समांतर चतुर्भुज है, भाई देखो सब समांतर चतुर्भुज दिख रहे हैं आपको, क्यों, क्योंकि देखो सबकी आमने सामने की भुजा बराबर है, इसकी भी, इसकी भुजा आमने सामने की भुजा बराबर है, इसकी भी बराबर है। ठीक है, ये स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की तो चारों भुजा समान होती हैं। ठीक, रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, और इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, तो सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं, बिल्कुल सही है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है,
कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। जब सारे समांतर चतुर्भुज है तो यही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि हमसे गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। देखो, ये बोर्ड मास का बहुत ही सिंपल भिन्न वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये भिन्न का क्वेश्चन है, तो इसे बोर्ड मास का समझ लो चाहे भिन्न का, क्योंकि कैलकुलेशन ही करनी है दोनों में। ठीक है, तो 2/3 प्लस 4/5, ठीक है, सॉल्व करना है इसको। सॉल्व कर लो, 5 तिया 15 एलसीएम आ गया। ठीक है, जब 15 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे 5 से, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 3 से, 3 चौक 12, तो आपका कितना हो जाएगा 22, 22/15, और इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो 22 को मैं करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो 22 को 15 से डिवाइड करोगे तो 15 एकम 15, आपके कितने बचेंगे यहाँ से 7। ठीक है, जो पूरा पूरा गया जो भागफल होता है वो आ जाता है आपका सही में। ठीक है, और जो शेषफल होता है वो आ जाता है आपका अंश में। ठीक है, और डिवाइड में सेम ही रहता है 15, तो एक सही 7/15, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आज हमने किए 15 क्वेश्चन, और 15 की 15 क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछे गए थे, और ये 15 न्यूमेरिकल आपके 2019 के पेपर में आए थे, जो आज हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करके बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी, और कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो मेरे को कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, 2024-25 से 24 से लेके जो अब तक के पेपर हुए हैं आपके, जो पुराने 2019 तक के पेपर की वीडियो में डाल चुका हूँ, तो सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और PYQ के साथ। चलो तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।